दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। उन्होंने कहा कि दवा की किल्लत हो रही है। हालांकि क्या इसको लेकर वो केंद्र सरकार से अपील करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो उनके तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। दो चीजें मैं कह रहा हूं कि एक तो स्टीरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत जरूरी हो तभी लें, अपने आप से बिल्कुल ना लें। स्टीरॉइड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें इसके ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूं मैं, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के अंदर क्योर बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा है कि प्रिकॉशन लिया जाए। कोरोना के साथ आई काली आफत। काली आफत के बाद सफेद आफत भी आई साथ। ब्लैक फंगस घोषित हुई महामारी। अब व्हाइट फंगस की फांस। कोरोना से जंग लंबी होती जा रही है। कोरोना तो खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना की वजह से नई और भयावह बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे कि कोरोना का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है, जिसने देश के कई राज्यों में लोगों को अपने चपेट में ले लिया है। देश के 7 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। जिन 7 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई है, उनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, गुजरात शामिल हैं। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट कर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा था। एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इश्यू किए जाएं, उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। जैसे कि इससे पहले भी कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने हमारे से पूछा था उस बारे में, तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं, उनको फॉलो किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। सर, 3 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया था। क्या दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है, हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। ब्लैक फंगस की काली आफत के साथ ही सफेद आफत भी परेशान करने लगी है। बिहार के पीएमसीएच में व्हाइट फंगस का मामला सामने आया है। पटना के पीएमसीएच में भर्ती कोरोना के 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। 4 मरीजों में से 2 कोविड मरीज हैं, जबकि 2 नॉन कोविड पेशेंट्स में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की, तो वो फंगस ग्रो करेगी। यदि शुगर उसको मिल रही है वहाँ पे, तो ग्रो करेगी। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो व्हाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है, बट ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, जो म्यूकर जो है वो काले रंग का। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में अब तक 41 ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पीजीआई भी इन मरीजों के इलाज के आगे बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से उनके पास दवाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने सरकार से कहा है कि उन्हें दवा उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं हरियाणा के ही सिरसा में काली आफत से 5 लोगों की जान चली गई है। 5 केसेस की अभी हमारे पास सूचना है कि जिनकी डेथ हो चुकी है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है। कोरोना के केसेस के बाद इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना की वजह से पहले ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, उसके ऊपर से काले और सफेद फंगस ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन को और तेजी से तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही आम लोगों को भी और ज्यादा सावधान रहने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।